तो दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों अपन ने 3.2 मैट्रिक्स एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर ली थी। दोस्तों आज अपन देखेंगे बेसिक मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट या उनका मल्टीप्लिकेशन करना, जैसे मैट्रिक्स का गुणा करते हैं वो। ये आपके लिए दोस्तों वो 12th CBSE का पार्ट है और NCERT का भी, तो ये आपके लिए बोर्ड 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी एक्सरसाइज। और साथ ही में वो जो मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी उनका भी अपन अध्ययन करेंगे, तो वो आपके लिए विभिन्न कंपटीशन एग्जाम के लिए भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन देखते हैं कि वो मल्टीप्लिकेशन का जो मैट्रिक्स है इनके प्रोडक्ट की सबसे पहले कंडीशन क्या होती है दोस्तों। तो सबसे पहले जैसे मैंने माना कि भाई अपने पास दो मैट्रिक्स हैं A और B, कोई भी दो मैट्रिक्स मैंने ले लिए। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। जैसे मैंने माना कि दो मैट्रिक्स हैं A और B, तो सबसे पहले मैंने माना कि भाई इसका ऑर्डर अपने को दे रखा है m इंटू एन और इसका दे रखा है दोस्तों n इंटू पी। तो सबसे पहले तो आपसे यही पूछ लिया जाता है बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में कि भाई ये इस ऑर्डर का मैट्रिक्स और ये इस ऑर्डर में का मैट्रिक्स है, तो क्या ये इनका प्रोडक्ट संभव है, पॉसिबल है ए बी। तो इसके लिए सबसे पहले क्या देखना पड़ता है अपने को, प्रोडक्ट ऑफ ए बी कब पॉसिबल होगा, कब डिफाइन कर सकेंगे अपने कि भाई ये ए बी डिफाइन विद्यमान है कि नहीं है। इसके लिए अपन सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, जो पहला मैट्रिक्स है ये आपको पता है कि भाई ये रो होते हैं और ये होते हैं कॉलम, इसी तरह इसमें होते हैं। तो क्या होता है जिसमें दो मैट्रिक्स जिनका प्रोडक्ट अपने को चेक करना है, उसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कि जिसमें पहले वाले में तो कॉलम और दूसरे वाले में रो, ये संख्या इक्वल होनी चाहिए दोस्तों। जैसे अपन बात करें दोस्तों, सीधा सीधा मैं कहूँ ए में नंबर ऑफ कॉलम और इधर नंबर ऑफ रो, ये इक्वल होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि भाई ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये इनका पॉसिबल है, प्रोडक्ट अपन ए बी का मैट्रिक्स का पॉसिबल है। अर्थात यहाँ पे देखें अपन सीधा सीधा, तो यहाँ एक का तो है ऑर्डर m इंटू एन, ठीक है भाई। बी का ऑर्डर देखें तो n इंटू पी है। क्या अपन देख सकते हैं कि भाई इसका जो कॉलम है और इसकी रो है दोनों इक्वल हैं, क्योंकि n इंटू एन। तो अपन कह सकते हैं भाई सीधा सीधा यहाँ की ए बी जो है प्रोडक्ट वहाँ पॉसिबल है, इसको डिफाइन कर सकते हैं अपन। अच्छा दोस्तों, इसके बाद अपन बात करें, ये भी ज़रूरी नहीं होता कंडीशन कि अगर ए बी डिफाइन है तो बी ए बी डिफाइन होगा, क्योंकि अपन यही देखें सीधा सीधा बी ए के लिए अपनी क्या चाहिए ऐसे, तो बी ए में बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा अपने पास n इंटू पी और बी ए का ऑर्डर हो जाएगा m इंटू एन। तो अपन देखें यहाँ डायरेक्ट वही अपना बेसिक कॉन्सेप्ट कि भाई सबसे पहले इसमें तो कॉलम की संख्या देखते हैं और इसमें देखते हैं रो की संख्या, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो क्या p और m इक्वल है, यहाँ इक्वल नहीं है, इसलिए अपने पास बी ए है जो डिफाइंड नहीं है। अर्थात ये ज़रूरी नहीं होता कि अगर ए बी अपने पास डिफाइन है तो बी ए बी डिफाइन हो। बात करें दोस्तों आगे, जैसे मैंने बताया ए और बी वही अपने दो मैट्रिक्स, इसके ऑर्डर मैंने बताया m इंटू एन और इसके n इंटू पी बताया मैंने। सबसे पहले अपन वही देखते हैं कि भाई इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो इक्वल होने चाहिए, तब ये प्रोडक्ट बराबर हो सकता है, इक्वल हो सकता है, डिफाइन हो सकता है। इसको कह सकते हैं कि भाई ए बी डिफाइन है यहाँ। अगर डायरेक्ट ये पूछ ले अपने को दो मैट्रिक्स इनका जो ऑर्डर ये दे रखा है और डायरेक्ट पूछ ले कि भाई जो इनसे प्रोडक्ट आएगा, जो इन दोनों का गुणा होगा, जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, डायरेक्ट अपने को ये पूछ ले, तो इसकी सीधी बेसिक अपने को क्या याद रखना है दोस्तों, इसका ऑर्डर अपन ऐसे लिखेंगे, इसकी तो रो शुरू वाले की और जो लास्ट वाला है इसके भाई कॉलम, इनको डायरेक्ट लिख देंगे m इंटू पी। ये ऑर्डर किसका हो जाएगा, ए बी मैट्रिक्स का, जो इनका प्रोडक्ट है। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, जैसे बताया कि ए और बी मैट्रिक्स हैं, अपन को डायरेक्ट पूछे कि भाई क्या इनका ऑर्डर
सॉरी, क्या इनका जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है, तो अपन डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि भाई इसका ऑर्डर m इंटू एन है, इसका ऑर्डर n इंटू पी है। तो क्या करेंगे, ऑर्डर चेक करने के लिए कि क्या डिफाइन है भी, इसके लिए नंबर ऑफ इसके कॉलम पहले वाले के दूसरे के नंबर ऑफ रो के इक्वल होनी चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो अपन कह सकते हैं कि ए बी डिफाइन है। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं कि ए बी डिफाइन है तो बी ए बी डिफाइन होगा, जैसा मैंने अभी बताया। और अगर ए बी डिफाइन है, अगर पूछ ले ए बी डिफाइन है तो इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर अपन कैसे लिखेंगे दोस्तों, इसके नंबर ऑफ रो और इसके नंबर ऑफ कॉलम, ये इनको लिख देंगे और ये ए बी का ऑर्डर हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि बात करते हैं आगे, अपन ने पढ़ा है अब तक कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स कब डिफाइन होता है और कब डिफाइन नहीं होता। इससे आगे बात करते हैं कि जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एक मल्टीप्लिकेशन की। ये एक जनरल कंपटीशन के लिए और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको ध्यान से पढ़ना आप। जैसे मैंने बताया पहले के ऊपर डिस्कस करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज नॉन कम्यूटेटिव। मैंने जैसा ही पहले बताया था कि भाई ए बी अगर डिफाइन है तो ज़रूरी नहीं है कि बी ए भी डिफाइन होगा, ठीक है। तो ये वही इसको अपन ने वो करके लिख दिया कि भाई टू मैट्रिक्स इज नॉन कम्यूटेटिव। इसका मतलब क्या है, नॉन कम्यूटेटिव होते हैं उनके प्रोडक्ट, मतलब कि भाई अगर ए बी और बी ए के इक्वल हो ये ज़रूरी नहीं होता, अर्थात ये नॉन कम्यूटेटिव होता है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है दोस्तों। लेकिन सिर्फ इसकी एक कंडीशन है जिसमें ये कम्यूटेटिव होता है, इनका प्रोडक्ट अर्थात गुणन मल्टीप्लिकेशन नॉन कम्यूटेटिव होता है मैट्रिक्स का। लेकिन सिर्फ एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें वो कम्यूटेटिव होता है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा वो कौन सी कंडीशन होती है, यदि दोनों अगर सेम ऑर्डर के डायगोनल मैट्रिक्स हों, यदि दोनों सेम ऑर्डर के डायगोनल मैट्रिक्स हों तो दोस्तों उनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो ए बी जैसे वो इक्वल आएगा बी ए के, अर्थात वो कम्यूटेटिव होगा। टू मैट्रिक्स का प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होता, अर्थात ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए सिर्फ एक कंडीशन में कम्यूटेटिव होता है, वो होता है कि यदि वो दोनों सेम ऑर्डर के डायगोनल मैट्रिक्स हों, दोनों डायगोनल मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हों। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें डायगोनल के अलावा और सारे एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो होते हैं, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। यदि डायगोनल मैट्रिक्स दोनों सेम ऑर्डर के हों तो उनका प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। मैं बहुत इजी वे में बता रहा हूँ दोस्तों, समझने की कोशिश करना। अगर डायगोनल मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हों तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। और अगर इनके अलावा जो भी कंडीशन होती है उसमें जो मैट्रिक्स का गुणन है, प्रोडक्ट है या मल्टीप्लिकेशन है, वो ये कम्यूटेटिव नहीं होता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान रखना। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। इफ़ टू डायगोनल मैट्रिक्स आर मल्टीप्लाई देन द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज आल्सो ए डायगोनल मैट्रिक्स। इसका अर्थ मतलब क्या है दोस्तों, यदि टू डायगोनल मैट्रिक्स, दोनों डायगोनल मैट्रिक्स आर मल्टीप्लिकेशन देन द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स आल्सो डायगोनल मैट्रिक्स। यदि दो डायगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करेंगे, गुणन करेंगे या मल्टीप्लिकेशन करेंगे अपन, तो जो प्रोडक्ट आएगा, जो मैट्रिक्स आएगा ए बी, वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा हमेशा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करें तीसरे की, टू ट्रायंगुलर मैट्रिक्स प्रोडक्ट इज ऑलवेज ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये भी सेम जैसे वैसा ही इसके डिस्क्रिप्शन, मतलब जैसे टू ट्रायंगुलर मैट्रिक्स प्रोडक्ट इज ए आल्सो ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अर्थात तीसरा क्या कहता है दोस्तों कि जब दो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का गुणन किया जाता है तो ये जो प्रोडक्ट आएगा उसका वो भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आएगा। अर्थात डायगोनल मैट्रिक्स का गुणन करने पर डायगोनल मैट्रिक्स आएगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का गुणन करने पर हमेशा एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही प्रोडक्ट के रूप में अपने को मिलेगा। फोर्थ पॉइंट इसका देखते हैं कि दोस्तों, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज जीरो मैट्रिक्स देन इट इज नॉट कंपल्सरी दैट नाइदर ऑफ देम इज ए नल या जीरो मैट्रिक्स। अर्थात भाई कभी दो मैट्रिक्स हों जिनका जो प्रोडक्ट हो वो जीरो मैट्रिक्स हो, ए बी है, कोई ए और बी दो मैट्रिक्स हैं और उनका प्रोडक्ट भाई जीरो है, ठीक है, तो वो उनका कंपलसरी नहीं है कि भाई ए जीरो हो या बी जीरो हो, कोई ज़रूरी नहीं है। अर्थात अपन जैसे ये एग्जांपल देखते हैं, इसमें ए मैट्रिक्स 0 3 और 0 0 है, बी 2 0 और 0 0 है। इनका अगर अपन मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सबसे पहले तो अपन बताते हैं मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, फर्स्ट रो, ठीक है, और ये फर्स्ट कॉलम ऐसे चलेगा, ठीक है, और फिर सेकंड रो और सेकंड कॉलम ऐसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो या फर्स्ट ये सेकंड कॉलम, फिर ये जो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो
ये सेकंड कॉलम। ठीक है, पहले अपन बात करते हैं ये 0 का 2 से किया तो 0, प्लस में 3 का 0 से किया तो ये भी 0 भाई। ठीक है, अगर 3 ये अब ये क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेंगे तो 0 का 0 से 0, 3 का 0 से 0, यहाँ भी 0 और यहाँ ये 0 इस सेकंड रो का अब फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 0 0 और ये 0 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, अर्थात जो ए बी है प्रोडक्ट वो क्या आया 0 या नल मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, अर्थात कि भाई जब प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स हो तो ये जरूरी नहीं कि ए या बी इनमें से कोई एक 0 हो। इस कहने का मतलब अपन ने प्रूव कर लिया ए बी तो प्रोडक्ट तो अपना 0 है दोस्तों, लेकिन अपने पास ना तो ए 0 है और ना बी 0 है। कहने का मतलब यही था मेरा कि यदि दो मैट्रिक्स हो और दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अपने पास यदि 0 हो या नल मैट्रिक्स हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि भाई ए मैट्रिक्स या बी मैट्रिक्स इनमें से कोई एक 0 हो। ठीक है, 4 प्रॉपर्टीज हैं, मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूँ। यदि मैंने बताया 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमेशा नॉन कम्यूटेटिव होता है, अर्थात ए बी इज नॉट इक्वल टू बी आएगा, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन में वो कम्यूटेटिव आएगा, जब यदि सेम ऑर्डर के डायगोनल मैट्रिक्स का अपन प्रोडक्ट करेंगे, गुणन करेंगे, तो वो हमेशा कम्यूटेटिव आएगा। बात करें दूसरे की 2 डायगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट डायगोनल मैट्रिक्स का हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स ही आएगा। बात करें तीसरे पॉइंट की तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमेशा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही आएगा। बात करें लास्ट पॉइंट की तो प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स, अर्थात जब 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमारे पास 0 या नल मैट्रिक्स आ जाए दोस्तों, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ए मैट्रिक्स भी 0 हो या बी मैट्रिक्स भी 0 हो, तो उनका प्रोडक्ट तो 0 आ सकता है लेकिन वो 0 हो ये ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, तो आगे के वीडियो में अपन पढ़ेंगे इससे आगे के क्वेश्चंस इसके बचे हुए रिमेनिंग, और अपन पढ़ेंगे ट्रांसपोज, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना, और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं अब जो मैट्रिक्स में आएंगी थोड़ी थोड़ी करके। अपन उम्मीद करता हूँ कि सभी दोस्तों को आसानी से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, और वीडियो सीरीज में चलेंगी, इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिए।